की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सारा संसार रंगत में मौज ले रहा है। सारा संसार सब के सब रंगे हुए हैं। कोई विषय में रंगा हुआ है, कोई भ्रम में रंगा हुआ है, कोई काम में रंगा हुआ है, कोई क्रोध में रंगा हुआ है, कोई लोभ में रंगा हुआ है। सब रंगिया बने हुए, सब सुंदरता को देखना चाहते हैं, लेकिन अपने सुंदर आचरण बनाना नहीं चाहते। झाड़ के जितने भी देखो, है ना, पुरुष है वो स्त्री को सुंदर देखना चाहता है, स्त्री है वो पुरुष को सुंदर देखना चाहती है ना। माँ बाप है अपने बेटा को सुंदर देखना चाहते हैं, उनका रूप बहुत सुंदर, हमारा बेटा सबसे सुंदर होना चाहिए, लेकिन वो गुण अपने अंदर धारण नहीं करना चाहते, अपना जीवन सुंदर नहीं बनाना चाहते। ऊपर की चमक देख करके रीझना चाहते, अपना मकान अच्छा देखना चाहते हैं, अपना खेत अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन अच्छे आचरण बनाना नहीं चाहते। सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर मेरा शरीर हो, लेकिन अंदर के गुणों, जो गुण हैं, जो सद्गुण हैं, उनको धारण करना नहीं चाहते। अब बताओ जीवन सुंदर कैसे बनेगा? तो सारा संसार रंगा हुआ है, रंगत को देखना चाहता है। यदि मकान पे अच्छा कलर है तो उसको अच्छा बताते हैं, और किसी ने बेचारे ने मकान तो बनवा लिया पर रंग नहीं करवा पाया तो कहेंगे ये ठीक है नहीं है। अरे रंग हो ना हो, सफाई होनी चाहिए, है ना। ऊपर का रंग कैसा भी हो, काला गोरा, लेकिन अंदर आचरण अच्छे होने चाहिए। जिसके अंदर अच्छे आचरण हैं, अच्छे विचार हैं, वही मनुष्य है। जो रंगत पे मरता है, जो रूप पे मरता है, वो तो पतंगा है। और जो गुणों को देखते हैं वही समझदार है, वही विवेकी है। इसलिए गुणों को देखना चाहिए। लेकिन आजकल लोग गुणों को नहीं देखते, है ना। पिता भी अपनी बेटी के लिए वर खोजते हैं तो सुंदर ऊपर का रूप देखते हैं, अंदर के पढ़ा लिखा देखेंगे, लंबाई देखेंगे, उसका रंग रूप देखेंगे, लेकिन अच्छे गुण नहीं देखेंगे। इसी प्रकार से लड़की को देखते हैं, है ना, उसका फोटो दिखा देंगे, कितनी सुंदर है, इतनी पढ़ी लिखी है, पर गुण कैसे हैं ये पता नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि गुण जब तक अच्छे नहीं तब तक कोई काम अच्छा नहीं। अच्छे गुणों वाला अच्छा काम करेगा और गंदे गुणों वाला गंदा काम करेगा। जैसे कोई गंदे गुणों वाला है और उसको कहीं मिठाई की दुकान पर बैठा दो, माल के इधर उधर हो जाएगा, सारी मिठाइयों को झूठा कर देगा। बर्तन ना हो तो मुंह लगा के दूध पी जाएगा। सब वो तो गुण ही उसके ऐसे। और यदि सुंदर गुण वाला है, बढ़िया है, पवित्र भाव है, तो कभी ऐसा कर्म नहीं करेगा जैसे दूसरों को आहत पहुंचे। जो दूसरों को आहत पहुंचाता है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, वो अच्छे गुणों वाला नहीं होता है। जो चेतन पूजा से भटका दे और नकली मंदिरों की शोभा में लग जाए, नकली पूजा को महत्व दे और असली पूजा से दूर रहे और भी दूसरों को भी दूर कर दे, वो अच्छे आचरणों वाला नहीं माना जाता है।
तो सारे संसार के लोग चमक देखते, दमक देखते, लंबाई देखते, चौड़ाई देखते, रूप देखते, लेकिन गुणों को नहीं देखते। इनके सुंदर गुण हैं, वास्तव में वही मनुष्य है। और इनके सुंदर गुण नहीं, इनके बिगड़ा हुआ इनका रूप है, बिगड़े हुए जिनके कर्म हैं, पशु कोट में आते। हलवाई की दुकान पर कुतिया रखवारी करे, अरे जलेबी बेचेगी कि चाट चाट खाएगी? विचार करो। इसी प्रकार से गंदे आचरण वालों को कहीं पर रख दोगे तो गंदगी करेगा ही करेगा। व्यभिचारी को कहीं भी रखोगे वह विचार करेगा ही करेगा। हिंसकी को कहीं पर रखोगे हिंसा करेगा ही करेगा, मानेगा नहीं। इसलिए विचार अच्छे होने चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए, अष्ट महासद्गुण हृदय में होने चाहिए, काम क्रोध मद मोह लोभ से दूर होना चाहिए, और रंगत पे नहीं मनना चाहिए, सुंदरता पे नहीं मनना चाहिए, सुंदर आचरणों को देखना चाहिए और सुंदर आचरणों वालों से ही मेल करना चाहिए, है ना। गंदे आचरणों वाला कहीं भी अपनी भी नाक कटा लेगा, दूसरे की भी नाक कटा लेगा, अपने भी सिर पे जूते परवा लेगा, दूसरे की भी परवा देगा, उसका जीवन पूरा ख्वार हो जाता है, पूरा जीवन बिगड़ जाता है। कल्याण पद से तो गिरेगा ही गिरेगा, भौतिक बाहर की दृष्टि में भी गिर जाता है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं कि लोगों ने भ्रम फैलाया, आत्म आत्म कह के भूले, मिला किसी को ना, जीव को आत्म कह भरमाए, जीवन दिया गमाए। सारे संसार में लोगों ने धुंध मचा दिया है, आत्मज्ञान उत्तम किए, झूठन के सरदार, कृत्रिम को करता कहे, पढ़े गुण भय लवार। कबीर आत्मज्ञान की परी जगत में शोर, जो पूछो कैसो आत्मा तो देवे दातन निपोर। सारे संसार में यही हो रहा है, चीनन को सो चीनत नाही, आत्म चीने मूढ़। जब पूछो कैसो आत्मा तो कहे गूंगा गूढ़। जगत ब्रह्म के बीच में आत्म निश्चय कीन, पारख बिन भ्रमे सकल गर्भवास पुनलीन। सारे संसार में धोखा ही धोखा है, सारे संसार में भूल ही भूल है, सारे संसार में गुणों को नहीं देखते, सारे संसार में अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। कोई कोई लाखों में अच्छी दृष्टि वाले होते हैं और कोई कोई लाखों में संत भी होते हैं, जिनके विचार सुंदर, जिनके आचरण सुंदर, जिनकी उठक बैठक सुंदर, जिनके वाणी वचन सुंदर, उनका हृदय सुंदर ही है। और जिनके न वचन सुंदर, न आचरण सुंदर, न चितवन सुंदर, न खान पान सुंदर, उनका जीवन बिगड़ा हुआ है। मछलियों को बड़ी प्रेम से खा जाते हैं, कैसी बुद्धि बिगड़ी हुई है। अन्नाओं को खा जाते हैं, मुर्गा मुर्गियों को खा जाते हैं, गाय भैंस बकरी को खा जाते हैं, जंगली जानवरों को पकड़ पर मार मार खा जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी तेल में उबाल उबाल के खा जाते हैं। अब बताओ इनके सुंदर आचरण कैसे होंगे? माँ बहनों से छल करते हैं, रिझाते हैं, है ना।
जो पवित्र हृदय की है, जो सुंदर विचार जिनके हैं, साधु संत जाते रहते हैं, माता पिता भक्त हैं, तो वो तो बातों में नहीं आ सकती। लेकिन तैसे को तैसा मिले कीच में कीच, पानी में पानी मिले नीच में नीच, तैसे को तैसे मिल जाते, बेचारी को बेचारी मिल जाते, बेचारी स्त्रियां भी मिल जाती है, बेचारी पुरुष भी मिल जाते। लेकिन जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, मन के विकार दूर नहीं होंगे, अच्छे आचरण नहीं होंगे, पवित्र भाव नहीं होगा, पार की संतों से मिल करके हम अपने विचारों को ठीक नहीं करेंगे, अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, बाहर खोजते रहेंगे, खोजते खोजते थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, देखते देखते थक जाते हैं, माला फेरते फेरते थक जाते हैं, शंख बजाते बजाते थक जाते हैं। फिर कहते हैं भैया वो तो अगम अपार है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे है, ऐसे कह के स्वयं भूले और दूसरों को भुलाते रहते हैं। फिर कहते जिसको खोज रहे थे वो तो आप ही हो। कितना बड़ा धोखा दिया, कितनी बड़ी घात की। जिसको खोज रहे थे क्या हम हैं? वो तो हमारे अंदर से कल्पना किसी दूसरे की उठी कि कोई परमात्मा है, कोई ब्रह्म है, कोई आत्मा है, उसको खोज रहे थे। अब कल्पना मिटी तो हम सत्य, कल्पना मिथ्या। अब कहे कोई कि नहीं, जिसको खोज रहा था वो तू ही है। ये कितना बड़ा भ्रम। जिसको खोज रहे थे वो हम नहीं, हम अलग है। वो तो भ्रम उठ गया था हमारे अंदर, भूल उठी थी। हम संसार को देख करके भूल गए थे, इसलिए हमको ऐसा पता चल रहा था भूलवश कि इसका भी कोई करता होगा। ये भूलवश ऐसा पता चला, इसलिए हम निज स्वरूप को भूल करके हम निज स्वरूप अपनी कल्पना को मान लिए। भटक रहे थे, भटकते 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 चलते चलते जब पार की सदगुरुदेव मिले तब हमको पता चला कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है, चेतन में ज्ञान गुण है। सारा संसार जड़ मानंदी में भूला हुआ है। सारे संसार के लोग अपने ऊपर किसी देव को मानते हैं। सारे संसार के लोग किसी रिद्धि सिद्धि को मानते हैं, चमत्कारी भूले रहते हैं, दूसरों को भुलाते रहते हैं। गुण जो है ही नहीं उसके गुण गाते हैं, जो है उसको ठुकराते हैं। नकली देवी देवताओं की पूजा करते हैं, असली देवी देवताओं को रुलाते हैं, असली देवी देवताओं को वृद्धालय में पहुंचा देते हैं। असली की पूजा करने में डर लगता है, नकली की पूजा करने में कोई डर नहीं लगता। क्यों? कि उनके लिए ना गर्म पानी की जरूरत है, ना ठंडे पानी की जरूरत है। जैसा डाल दो वैसा डाल दो, पत्थर की मूर्ति क्या जानेगी। न लेटरिन की जरूरत है, न बाथरूम की जरूरत है, न उनके कपड़े धोने पड़े, है ना, न रत्ती पेशाब कराने की जरूरत है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार के लोग भूले हुए हैं, और जिस रूप को देख के भूले हैं वो तो गंदगी की ढेरी है, वो महागंदगी है। कोई कोई फल ऐसा होता है ऊपर से बहुत सुंदर दिखता है, खाने में बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मालूम पड़ता है, बड़े प्रेम से रखते हैं, और जब चाकू चलाते हैं तो अंदर से ओहो सड़ा हुआ पानी निकल पड़ता है। इसी प्रकार से ये शरीर भी गंदगी की ढेरी है, ये सड़े हुए फल के समान है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? मलमूत्र भरा हुआ है, हाड़ मांस भरा हुआ है। क्या है? भारी पदार्थ खाते पीते रहते हैं, उससे चमक दमक दिख रही है। यानी 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है।
5 तत्वों का जितना भी कैलिबर इसके लिए लगता है, खान पान सब शरीर के लिए लगता है, उससे चमक बढ़ जाती है। उस चमक पर लोग रीझते हैं, उसको चाटते हैं, उसी को देखते रहते हैं। कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, दांत कितने अच्छे हैं, नाक इसकी कितनी अच्छी है, हंसता है तो दांत कितने सुंदर लगते हैं। लेकिन अंदर के आचरण कितने गंदे हैं ये तो उसको पता ही नहीं है। इसलिए आचरणों को देख करके, विचारों को देख करके, है ना, उसकी संगत करके तभी विश्वास करना चाहिए। जब अच्छे आचरण है, अच्छे विचार हैं, बढ़िया भाव है ना, तो ठीक है। और यदि गंदा भाव है, गिरा हुआ भाव है, बिगड़ा हुआ भाव है, सुंदर भाव नहीं है, तो ऐसों से दूर रहना चाहिए। इसलिए जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम सुंदर विचारों को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन बिगड़ा ही रहेगा। और बिगड़े मन के अधम काम, चंचल मन के अधम काम। कहीं कबीर भज राम नाम। सदुदय जी कहते हैं कि क्यों अपने आचरण को बिगाड़ते हैं, क्यों इस राम नाम के चक्कर में पड़ करके अपने आप को भूले हुए हो। राम कहिए आत्मा सो जीव को भरम, जो आपने आत्मा राम माना है ये जीव का भरम है। जो आपने ब्रह्मात्मा माना है ये जीव का भरम है। और जो आप जीव को आत्मा कहते हो ये भी जीव का ही भरम है, क्योंकि ये सारे नाम जीव के, चेतन के ही रखे हुए हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी भ्रम को हटा देना चाहिए, भूल को मिटा देना चाहिए। जब आप भूल को मिटा दोगे, आपके अंदर से कालमा सारी निकल जाएगी, आपके अंदर से मैल सारा निकल जाएगा, आपके अंदर सुंदर आचरण, पवित्र विचार हो जाएंगे। क्योंकि मन जन्म है, मनो जन्म में ही सभी प्रकार की कालमा दूर हो सकती है। कल्याण का स्थान ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर को, इस कल्याण के स्थान को, इस कल्याण की भूमिका को यदि गंदी कर लिए तो आपका मन सुंदर नहीं होगा, आपके विचार सुंदर नहीं होंगे, आप अपने निज पद से गिर जाओगे। भूल बस विषय वासना में, भ्रम भूल कल्पना में ही मौज लेते रहोगे और इसी को अच्छा मानते रहोगे। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सुंदर विचार था, सदगुरु श्री कबीर साहब के सुंदर आचरण थे, सदगुरु श्री कबीर साहब का सुंदर खान पान था। सदगुरु श्री कबीर साहब जी चेतन जीव को सर्वप्रिय मानते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ब्रह्म आत्मा इन सब को नकार देते थे। सदगुरु श्री कबीर साहब ने कह दिया जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई है ही नहीं। तो जीव को आत्मा कहना, ब्रह्म कहना ये भूल है। इसलिए जल्दी से जल्दी भूल को मिटा देना चाहिए, भ्रम को दूर कर देना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।